देखिए नरेशन को मैं एक बार फिर से बताएं कि हिंदी में हम लोग कथन बोलते हैं। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक हम स्टडी कर चुके हैं, इसके वीडियो आपको पहले आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, आप जब विजिट करेंगे तो ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद से हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले पार्ट्स को नरेशन का ये कैसे इसको स्टेप बनाया जाता है। देखिए आगे जो हमें पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये जाना पहचाना नाम है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ने को सेंटेंस जब आप पढ़े होंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे इस तरह के पढ़ने को आपको मिले होंगे, ठीक है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। तो इसे स्पष्ट है कि इसमें आज्ञा, आदेश, सलाह, एडवाइस, etc का बोध होता है। तो इट स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, etc. It stands for order, command, request, advice, suggestion, etc. Example. The doctor said to the patient, ठीक है, टेक एक्सरसाइज डेली। एग्जाम्पल हमने लिखा है कि डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक है। डॉक्टर मरीज को हमेशा सलाह देता है, ठीक है। ये क्या है जी, आप इंट्रोगेटिव में आपको पढ़ाया गया था कि सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में बताया गया था कि सेड को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। बट इन इंपरेटिव सेंटेंस सेड को हम सेंटेंस के अर्थ के अनुसार देखेंगे। अगर एडवाइस है तो सेड को एडवाइस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, कमांड है तो कमांड में चेंज करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ डॉक्टर हमेशा मरीज को सलाह देता है, ठीक है, क्या करता है जी, एडवाइस देता है, ठीक है। हम सेड को एडवाइस में चेंज करेंगे। द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, बिल्कुल आसान है इसको बनाना। एडवाइस द पेशेंट करके बाकी टू लगाकर पूरा सेंटेंस को क्या करेंगे जी, इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस को हम लिख देते हैं। टू एक्सरसाइज डेली, ठीक है, बिल्कुल आसान है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक एक्सरसाइज डेली। एक रिक्वेस्ट के एग्जांपल देख लें, इसको आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, he said to him, please give me your book.
क्या है जी, ये रिक्वेस्ट है, वो बोल रहा है कि कृपया आप मुझे अपना किताब दो, ठीक है, रिक्वेस्ट है। तो सेड को हम रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिम। उसके बाद प्लीज़ रिक्वेस्टेड हिम जब आप करते हो तो प्लीज़ आपका क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टू लगाकर सेंटेंस को आप लिख देते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिम टू गिव, मी किसके लिए आया जी, ही के लिए आया है, गिव हिम, योर हिम के लिए आया है, हिज बुक। उम्मीद करता हूँ इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लिख लेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर का एग्जांपल देते हैं। ऑर्डर का भी क्या है, जैसे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मालिक ने नौकर से कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो। ये क्या है जी, मालिक हमें आदेश देता है। तो क्या होगा, सेड को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे। द मास्टर ordered the servant to give him a glass of water. The master ordered the servant to give him a glass of water. देखिए लिख के बता दे रहा हूं आपको। The master said to the servant, give me a glass of water. ये क्या है, ऑर्डर है, तो हो जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गिव him a glass of water. The master ordered the servant to give him a glass of water. ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, इसमें आदेश, सलाह, आग्रह, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर इत्यादि का बोध होता है, एडीसी। ठीक है, तो सेड को हम सेड को सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं और टू लगाकर बाकी सेंटेंस को क्या करते हैं जी, इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है रिपोर्टेड स्पीच को लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है, देखेंगे इसका डिफरेंस। इस तरह की इसे इच्छा का बोध होता है, डिजायर, विश, श्राप, अभिशाप, आशीर्वाद, एडीसी। इट स्टैंड्स फॉर wish, desire, wish, desire, bliss, curse,
etc। इससे आशीर्वाद, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, etc का बोध होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे। द मदर said to the son, may you live long। ये क्या है जी? एक माँ बेटे से कहती है कि जाओ तुम्हारी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, तो माँ आशीर्वाद देती है। ठीक है, तो उस वाक्य के देखेंगे क्या अर्थ निकलता है उससे, क्या उसका सेंस आता है। तो वाक्य के सेंस के अनुसार हम सीड को, ठीक है, अगर आशीर्वाद है तो ब्लेस में सीड को चेंज करेंगे, अगर श्राप है तो कर्स में चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। अगर इच्छा है तो विश में चेंज करेंगे। देखिए, द मदर सेड टू द सन, तो क्या होगा इसका? द मदर ब्लेस्ड द सन अब देखिए, यू मे यू लिव लॉन्ग, यू किसके लिए आया है? सन के लिए आया है। तो डैट इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे? डैट, यू होगा सन का अनुसार तो ही हो जाएगा, दैट ही मेक अ माइट लिव लॉन्ग। द मदर ब्लेस्ड द सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग। माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया कि उसकी उम्र लंबी हो, वो लंबी उम्र जिए। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल देखेंगे। ओल्ड मैन said to the king, may you die of cholera। बुजुर्ग आदमी ने राजा को कहा कि जाओ तुमको हैजा हो जाए, कॉलरा से तुम मर जाओ। ये क्या है? ये आशीर्वाद है। द ओल्ड मैन सेड टू द किंग, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, तुमको हैजा हो जाए। तो यह आशीर्वाद नहीं है, अभिशाप है। माफ करेंगे, यह अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है कि डैट मीन्स तुम मर जाओ। तो क्या होगा? द ओल्ड मैन cursed the king that जो भी किंग का अनुसार चेंज होगा, that he might die of cholera। The old man cursed the king that he might die of cholera। बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा को अभिशाप दिया कि जा तुम कॉलरा से मर जाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। She said to him, I want to see you। ठीक है, ओके। ये क्या है? ये इच्छा है किसी की, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने इच्छा है।
तो सेड को हम विश में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे जी? विश में चेंज करेंगे। तो क्या होगा? सी विश्ड हिम दैट। आई चेंज होगा सी के अनुसार, तो सी होगा दैट सी वांटेड टू सी हिम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इच्छाबोधक वाक्य इसको हिंदी में बोलते हैं। सेंटेंस को देखें कि उसका क्या अर्थ निकलता है। इच्छा है कि श्राप है कि अभिशाप है, ठीक है, कि आशीर्वाद है, उसके अनुसार हम सीड को विश, ब्लेस, कर्स etc में चेंज करते हैं। बहुत इजी है, बहुत लोग कंफ्यूज होकर गलतियां करते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। ब्रेक नहीं करते हैं, ये सेशन चलता रहेगा, आपको नरेशन हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी गलती हो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें। नहीं समझ में आता है पूछें, आपको बताया जाएगा। और इसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका बचता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर से आपको एक करस्पॉन्डेंस करके मैं नरेशन फिर से दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।